नमस्कार, राम राम साथियों। आज 12 मार्च को आपका एक बार फिर एफपीओ समाचार चैनल में स्वागत है। आज मैंने साथियों आलू अपडेट्स के लिए फतेहाबाद से तहसील जाने वाली रोड का निरीक्षण किया। साथियों आपको बता दूं, फतेहाबाद ब्लॉक की यह आलू बेल्ट सबसे अधिक मजबूत और उपजाऊ बेल्ट है। साथियों इस क्षेत्र में आलू पैदावार सबसे अधिक निकलती है। फतेहाबाद से 12 किलोमीटर अंदर तक इस क्षेत्र में लगभग 4000 हेक्टेयर ज़मीन पर आलू की खेती इस वर्ष की गई है। इस रोड से लगे हुए लगभग 16 से 17 ग्राम पंचायत हैं जिनका आलू साथियों इस रोड पर ही गिना जाता है। बीते वर्ष 2024 में इस क्षेत्र में लगभग 4100 हेक्टेयर ज़मीन पर आलू की फसल लगाई गई थी। लगभग इस वर्ष 100 हेक्टेयर ज़मीन कम आलू क्षेत्रफल हुआ है। इस क्षेत्र की बात करें तो साथियों इस क्षेत्र में बीते वर्ष आलू की पैदावार बहुत अच्छी निकली थी। सैकड़ों किसानों का आलू 80 से 90 पैकेट प्रति बीघा तक निकला था। इस वर्ष भी इस क्षेत्र में 70 से 80 पैकेट प्रति बीघा का आलू निकल रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने कुछ किसान भाइयों से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। ये आप देख सकते हैं और यहाँ काफी बड़ी मात्रा में खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरे साथ किसान भाई भी मौजूद हैं, मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहूंगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामदेव। रामदेव कौन सा गाँव है ये? हर किस्म का पड़ा। तो कैसी पैदावार निकल रही है? बहुत बढ़िया पैदावार निकल रही है। पिछले साल से अच्छी है? अच्छी, पिछले साल आपके चेहरे पे दिख रहा है पिछले साल से आपकी पैदावार अच्छी है। अच्छी है। तो कौन सा आलू है ये आपका? ये हमारा है ख्याति। अच्छा, ख्याति। हाँ। और दूसरे खेतों में कौन सा आलू किया आपने? यही है सब में? 37-97 था और मोहन भी था। कौन सा आलू सबसे अच्छा निकला है? अच्छा, मोहन भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और सबसे अच्छा 37-97 ही निकला है इस साल। अच्छा। हाँ। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो रंग कलर और ये कोई चेचक वेचक की ऐसी कोई समस्या भी? कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया कलर निकल रहा है। अच्छा, ओवरऑल आपका आलू कोल्ड में जा रहा है या बिक्री वगैरह? कोल्ड में जा रहा है इस समय, पूरा आलू कोल्ड में जा रहा है। कैसे कोल्डों की स्थिति क्या है? कोल्डों की स्थिति अभी मतलब 50% चल रही है। वैसे अभी खाली है और साल ऐसी भीड़ नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है कोल्ड इस साल भर जाएंगे या कम रह जाएंगे? इस साल मतलब वो भीड़ नहीं रहेगी और साल ऐसी पर धीरे धीरे भर भी सकती है। अभी मैं यहाँ ग्रेडर पे था तो उन्होंने बताया है, परमार जी थे जिनका ग्रेडर लगा हुआ है वहाँ पे आलू छटाई हो रही है वहाँ। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना 3000 पैकेट 1615 रुपए में आलू बेचा है। हाँ। तो क्या और भी कोई सौदा आपके आसपास यहाँ 1615 रुपए की या उसके आसपास हुई है? 1541 रुपए की सौदा आज हुई है 37-97 की। अच्छा, कल क्या रेट में हुई थी? 15 मेरे साथ और भी किसान भाई है साथियों। हाँ, 15 से 41 की, 45 की। अच्छा, आपने अभी अपना आलू नहीं बेचा? अभी नहीं बेचा है। तो 15 से 45 की किसकी हुई थी? कोई नाम वगैरह बताएंगे? हाँ, धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? हर किस्मपुरा के। अच्छा। साथियों इस क्षेत्र में आप ये आलू की ग्रेडिंग यूनिट भी देख सकते हैं। फतेहाबाद शमशाबाद के आधुनिक और विकसित किसान के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये यूनिट प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 पैकेट का उत्पादन करती है। इस यूनिट के भ्रमण के दौरान मैं यहाँ किसान भाई से भी मिला, उनसे बात की। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मेरे साथ किसान भाई हैं साथियों, मैं उनसे परिचय लेता हूँ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। अवधेश परमार, ग्राम कानापुरा, दिमश्री, आगरा। टोटल आप कितने बीघा आलू पैदा करते हैं? ये साल 1400 बीघा जमीन है। अच्छा, तो 1400 बीघा इसी क्षेत्र में है या कहीं दूसरे क्षेत्र में भी है? दिमश्री भी है तो फतेहाबाद में। यहाँ इस साइड में कितनी जमीन है? 1200 बीघा लगभग। यहाँ आपकी अगर पैदावार की बात करूँ तो किस प्रकार की पैदावार निकल रही है खेतों में? 70 कट्टे का बीघा। पिछले साल से ये कम है या बराबर है, ज्यादा है? बराबर लगभग बराबर है। एवरेज आपका बराबर आ रहा है। जो खेत, ये खेत आपके पास पहले यहाँ आपके खुद के खेत हैं या ये रेंट के खेत हैं? रेंट के खेत हैं। तो पहले भी यही खेत थे या इस साल चेंज हुए हैं? हाँ, बदला बदली होती रहती है, किसान के मन में जैसे देता। अच्छा, ओवरऑल अगर इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो किस प्रकार की पैदावार यहाँ दूसरे किसानों की आ रही है? ठीक निकल रही है। पिछले साल के जैसी है या ज्यादा है या कम है?
अच्छा, आपको एक और आइडिया होगा, कोल्ड स्टोरेज इस साल क्यों नहीं भर पा रहे हैं? कोल्ड स्टोरेज पे लाइन क्यों नहीं लग पा रही है? देखो, अभी cold खुदाई कम हुई है या तो- अभी आगे बाकी है? नहीं, बाकी भी है और कोल्ड स्टोर भी ज्यादा बन गए हैं अच्छा, अपने क्षेत्र। तो आपका क्या अंदाजा है, भर जाएंगे इस साल कोल्ड स्टोर? कोल्ड स्टोर 70% हो पाएंगे। पिछले साल से कम रह जाएगा भंडारण इस साल? नहीं, कम नहीं रहेगा, उतना ही जितना पिछले साल था उतना ही हो जाएगा इस साल? बराबर होगा, बराबर। और भाव को लेके आप तो क्योंकि व्यापार भी करते हैं, पिछले साल आपके पास कितने आलू थे टोटल कोल्ड में? 60,000 पैकेट थे, ये साल 80,000 हो जाएंगे। अच्छा, तो आप तो व्यापार भी करते हैं, पिछले साल आपने खरीदा भी था कुछ आलू। हाँ, तो इस साल भाव को लेके आपकी क्या है? जो कि किसान भाई आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप बड़े किसान हैं तो सभी जानकारी आपके पास आलू से संबंधित होंगी, और आप क्योंकि एक्टिव भी हैं तो पूरे देश भर की जानकारी भी आपको होगी, तो क्या स्थिति रहने वाली है? आपका अनुमान क्या है आलू को लेकर? फसल हर प्रांत की सही है ये साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेरे अनुमान के हिसाब से बाजार ठीक रहेंगे, वो गड़बड़ वाली बात नहीं है। और 15 रुपए खेत से आलू बिक भी रहा है, सही है, 1500 रुपए बिक रहा है। और जो कहीं से 1600 की 1700 की आ रही है, 1611 रुपए में अपना आलू बेचा है मैंने, कुछ पैकेट 3031 पैकेट मैंने बेचा है, 1611 रुपए में। 1611। अभी 1-2 दिन में बेचा है? हाँ, कल बेचा। तो आज का अगर मैं भाव की बात करूं तो 1600 का भाव है या 1700 का? जो कि आप एक 15-16 रुपए का 15-16 रुपए का एक्चुअल भाव है। और बाकी अगर किसी का कोई बहुत अच्छा या कोई बीज वगैरह या कोई विशेष बात हो तो बात हो सकता है। सही है। साथियों, आपको बता दूं, इस क्षेत्र में बीते 15 दिन से आलू खुदाई का कार्य चल रहा है। तमाम किसानों से बात करने के बाद मेरे आकलन के अनुसार 60 से 70% आलू की खुदाई संपन्न हो चुकी है। इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में पिछले वर्ष आलू मंडियों के लिए भी लोड हुआ था। वहीं इस वर्ष भी आलू की लोडिंग बीते वर्ष की तरह ही चल रही है। प्रतिदिन अकेले फतेहाबाद से 10 से 12 ट्रक लोड हो रहे हैं जो साउथ मंडियों के लिए जा रहे हैं। साथियों, इस क्षेत्र में खेतों पर आलू की बिक्री भी अच्छी हो रही है, खरीदार भी अच्छे हैं, वहीं किसान बिक्री में भी पूरी रुचि दिखा रहे हैं। किसानों ने 1550 से 1630 रुपए तक बिक्री करने की बात बताई है। कई सौदे बताए हैं जो इस क्षेत्र में बीते 3 दिनों के दौरान हुए हैं। साथियों, क्षेत्र भ्रमण के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉला चालकों से भी मैंने बात करने का प्रयास किया, जिससे आलू कोल्ड भंडारण की स्थिति का जायजा लिया जा सके। आप खुद सुन सकते हैं ट्रॉला चालक से बातचीत के कुछ अंश। कौन से कोल्ड के लिए आलू ले जा रहे हो? कौन से कोल्ड के लिए आलू ले जा रहे हो? तिवारी। तिवारी के 2 हैं, कौन से वाले के लिए? नए वाले के। जो नया बना है उसके लिए। जी। तो उसमें आप जैसे कितने ट्रॉला काम कर रहे हैं? हमारे 8-9 ट्रॉले हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप उसमें? 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन। अब तक लगभग कितना भर गया होगा? सर, इस बात का अंदाजा नहीं है। आपके प्रतिदिन कितने पैकेट हो जाते हैं? हमारे 500-600 आपके? हाँ। और लगभग आपको 15 दिन हो गए। हाँ। 10 ट्रॉले हैं। हाँ। कितने भंडारण क्षमता है इस कोल्ड की? ये पता नहीं सर, हमें इस बारे में पता नहीं सर। ठीक है। क्षेत्र के निरीक्षण और किसान चर्चा के बाद साथियों, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समूचे फतेहाबाद क्षेत्र में आलू खुदाई का कार्य लगभग 70 से 75% संपन्न हो चुका है। पैदावार कहीं कम, कहीं अधिक और कहीं बीते साल के बराबर है। इसी का नतीजा है कि कोल्ड भंडारण अभी तक 45 से 50% ही हो सका है। अच्छे 1 नंबर की ग्रेड रखने वाले कोल्ड मालिक भी इस साल साथियों कोल्ड भरने में असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हैं। फतेहाबाद क्षेत्र अगले 4 से 5 दिनों में खुदाई का कार्य संपन्न हो जाएगा, या आप यूं कह सकते हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में 90 से 95% आलू की खुदाई पूरी हो जाएगी। महज 5 से 7% आलू ही बचेगा, जो साथियों अगले 5 और 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी स्थिति के बाद अभी मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है उसके अनुसार कोल्ड भंडारण 55 से 60% तक ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थितियां साफ हैं साथियों, देश भर में आलू उत्पादन कम है। इसके लिए अब किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि
मंदड़िया गिरोह अब पूर्ण रूप से नेस्तनाबूत हो चुका है। अब देखना होगा क्या किसान इस बार भी खेतों से 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंटल का भाग ले पाएंगे। एक चीज़ और मैं साथियों यहाँ स्पष्ट कर दूँ, बीते वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी किसान डंप करने में पूरी रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष डंप करने वाले किसानों को 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंतल के रुपए खेतों पर मिले थे। अब देखना होगा इस वर्ष क्या स्थितियां रहती हैं। बाकी समीकरण यही निशानदेही कर रहे हैं कि इस वर्ष भी किसानों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। फतेहाबाद क्षेत्र से FPO समाचार के लिए शंभू दयाल शर्मा, धन्यवाद।